प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं ये जो चल रहा है पितृपक्ष का दूसरा दिन चल रहा है। वैसे मैं वीडियो किसी वजह से इसके बारे में गिर नहीं पाया था और मैं बिजी भी था, तो आज मैं इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, पितृपक्ष का मतलब है अपने जो पूर्वज हैं, जो हमारे वंश के चलाने वाले हैं, उनका ये पक्ष होता है। और वैसे हिंदू धर्म में अमावस्या का जो दिन होता है वो स्पेशल पितरों की पूजा के लिए ही बनाया गया है। और पूर्णिमा का जो व्रत है वो चंद्रवंश के लिए बना गया है, और जो सूर्यवंश है उसके लिए रविवार का पक्ष रखा गया है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आप इसमें पितृपक्ष में क्या करें। अब कहीं कहीं तो ये प्रथा होती है कि ब्राह्मण भोजन कराते हैं, कन्या भोजन कराते हैं, विद्वान भोजन कराते हैं। तो जहाँ जैसी परंपरा हो माँ उस परंपरा को निभाइए। पर मैं आपके लिए स्पेशल बता रहा हूँ कि आप जो है सुबह नित्य पितृपक्ष चल रहा है, इसी में सुबह आप स्नान करके, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, शुद्ध नहा करके और अपना 100 ग्राम चावल की या 250 ग्राम चावल की खीर बनावे, दूध में गिर करके। चाहे गाय के दूध की हो तो श्रेष्ठ है, भैंस के दूध की हो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है। तो उसमें आप खीर बनाइए और उसमें आप जो है 16 या 15 आप पीपर के या बर के पत्ते पर खीर रख के, और उस खीर में आप जो है पहले ही घी मिला देना है, मेवा मिष्ठान भी मिला देनी है, और मीठा भी उसमें मिला देना है। और उसमें कम से कम एक एक पात्र में 50-50 ग्राम खीर आपको रखनी है। तो सुबह रख कर के सूर्य उदय हो जाए तब, और उनके लिए आह्वान करना है। किसके लिए? काग जो होता है, कौवा जो होता है, उनके लिए आइए महाराज और भोजन करिए। और आप अपने घर में थोड़ा करिए पर नित्य करिए, हवन करिए। तो उसमें ज़्यादातर जो मंत्र होते हैं इसका करिए। ओम याम मेधाम देवगण पितरसोपासते तया माम दे मेधान बिन कुरु स्वाहाय। ये पितरों के लिए मंत्र बनाया है, इसमें आप दीजिए। फिर आप इसमें हनुमान जी की भी आहुति दे सकते हैं, राम की भी दे सकते हैं, कृष्ण की भी दे सकते हैं, महादेव की भी दे सकते हैं, दुर्गा की भी दे सकते हैं, और जो है क्षेत्रीय जो देवता होते हैं उनकी आहुति दे सकते हैं, भूमिया की भी दे सकते हैं, कुल देवता की, कुल देवी की भी दे सकते हैं। तो 2-2 4-4 या 8-8 आहुति दे दीजिए। नित्य जो है, ज़्यादा नहीं है। आप इस पक्ष में यदि आप 15 या 16 दिन हवन करोगे और इस तरह से खीर का भोजन जो है आप अपनी छत पर रखोगे 15-16 दोने डेली, और डेली आप हवन करोगे और उसके बाद आप खुद भोजन करोगे, यदि संभव हो जाए तो एक कोई विद्वान को भोजन कराइए, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो कोई महात्मा हो। नहीं हो तो कन्या का 11 वर्ष से कम की उम्र का आप भोजन करा सकते हैं डेली। यदि इस तरह से आप नेम टेम करते हैं तो पितृ आपके लिए कभी भी कोई बाधा नहीं दे सकते। जैसे पितृ कब बाधा देते हैं, जैसे मान के चलिए आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया और वो शादीशुदा था या शादीशुदा नहीं था, यदि उसका हक उसके बालकों को नहीं मिला है, यानी जैसे वो बाल बच्चेदार है और उसका हक एक्सीडेंट का जो था, यानी जैसे बीमा था या एक्सीडेंट में जो रुपया मिलता है या उसकी जो पैतृक संपत्ति मिलती है,
वो सही तरह से बंटवारा नहीं किया तो जो भाई उसके हक को मार रहा है वहाँ वो बाधा देगा। या मान के चले वो कुआरा मर गया है और उसके लिए वो कुछ भी नहीं कर रहा है जुक्ति मुक्ति के लिए, यानी एक्सीडेंट से मिल गया है और 50-40 लाख या 30 लाख 20 लाख उसको मिल गए, लेकिन उसके लिए वो उसके नाम पर कुछ नहीं कर रहा है तो वहाँ भी वो बाधा देगा। तो आप पितरों का मतलब समझिए, किसी का हक मारने से हमको वो जो है कहने का मतलब ये है कि मानसिक कष्ट के तौर पर शारीरिक कष्ट हमें देता है। तो वो अंतरंग न्याय होता है परमात्मा की तरफ से, तो वो कष्ट आपको मिलते हैं। इस तरह यदि आप ईमानदारी पे चलोगे और परमार्थ पे चलोगे और किसी का हक नहीं मारोगे और किसी से दोष भाव नहीं रखोगे, किसी से बेईमानी नहीं करोगे, किसी से छल नहीं करोगे, किसी का कोई माल नहीं मारोगे, तो ये निश्चित है पितृ कभी भी किसी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये हमारे कर्मों का ही फल है। हम किसी का माल मारते हैं या किसी का पैसा नहीं देते हैं, उसी का परिणाम है पितृदोष के रूप में। या हम माता पिता की कोई सेवा नहीं करते हैं, हमारा फर्ज बनता है, या हम भाई का अपना सही तरह से निभा नहीं करते हैं, या हम पत्नी के प्रति कोई द्वेष भाव रखते हैं या उसको अधिकार नहीं देते हैं, तो इसी का परिणाम पितृदोष आता है। किसी भी रूप में आ सकता है वो। इसीलिए आप न्याय पर चलिए और पितरों के लिए यदि कोई ऐसी बात हो गई हो तो आप 15-16 दिन हवन करिए डेली। मैंने आपको बता दिया है, हवन ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ओम याम वेदाम देवगण पितर्षोपासते तयामाम देवे धानमन कुरुषाय। और जितने ये देवी देवता उनकी आहुति दे दीजिए। चंद्र देवता और सूर्य देवता, वरुण देवता, विष्णु देवता, ये कुल देवता कुल देवी, इनके लिए आहुति दे दीजिए और किसी की ज़रूरत नहीं है। और इसको आप कोई विद्वान मिल जाए तो उस पर हवन करा दीजिए। 15-16 दिन कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। उसको जो दक्षिणा बनती है उसको दक्षिणा दीजिए। तो ये यदि आप 15-16 दिन कर देते हैं तो आपके लिए पितृदोष बिल्कुल नहीं लगेगा और आपके कोई कष्ट और बाधा नहीं होंगी। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।